बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैलेंचू प्लांट की केयर के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि हमने उसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हमें मिल सके और बहुत जल्दी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लावरिंग मिल सके। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपने कौन कौन सा फर्टिलाइज़र अभी अपने कैलेंचू प्लांट को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जितने भी कैलेंचू के प्लांट लगाए हैं ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे। नवंबर के महीने में आपने ऐसा काम करना है कि इसको अच्छी तरह से कंपोस्ट आपने इसकी मिट्टी में ऐड करनी है ताकि फिर विंटर में आपको बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग मिल सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमने कौन कौन सा फर्टिलाइज़र अभी इसको देना है कि जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के इसमें फ्लावरिंग भी मिले और बहुत जल्दी और ज़्यादा टाइम के लिए हमें फ्लावरिंग मिल सके। तो इसके लिए आपने सबसे पहला जो काम करना है, अच्छी तरह से अपने सारे जो आपके कैलेंचू के प्लांट है उसके पॉट में आपने अच्छी तरह से गोडी कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप कैलेंचू के प्लांट को छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके रूट इतने ज़्यादा डीप नहीं जाते, तो इसलिए आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से गोडी करने के बाद अभी मैं सारे जो जितने भी मेरे पॉट्स हैं इन सब में मैं अच्छी तरह से गोडी कर लूँगी। उसके बाद हमने इसको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र कैसे देना है और कौन सा देना है वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ। लेकिन इसको आपने जो विंटर है 15 डेज़ के बाद आपको ही अच्छी तरह से इसको 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपने ये काम ज़रूर करना है क्योंकि इसमें अभी जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो 2 मंथ्स तक 3 मंथ्स तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। ये देखिए फ्रेंड, इसमें अभी कलियाँ शुरू हुई है तो इस टाइम पे हमें इसको फर्टिलाइज़ करना चाहिए। इस टाइम पे अगर आप अच्छी तरह से इसको फर्टिलाइज़र देंगी तो इसमें ज़्यादा ये जो फ्लावरिंग है अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और काफ़ी टाइम तक आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो इसको आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। जो मदर प्लांट है उससे मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगाए हैं। ये है एडेनियम का प्लांट। इसके फ्लावर्स भी ख़राब हो, इसके जो लीव्स है ख़राब हो गए हैं, तो डरने की बात नहीं है, फिर से ठीक हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ भी मैंने सारे कैलेंचू के प्लांट लगाए हैं। सबको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। आप कटिंग से इसके काफ़ी सारे प्लांट्स सितंबर अक्टूबर में तैयार कर सकते हैं, तो तब आपको इस टाइम पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे एक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने बनाया था लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसका 1 साल हो चुका है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी किस तरीके से मैंने बनाया था। तो इस फर्टिलाइज़र का एक ये देखिए छोटा मैंने हाफ मग लिया है, पूरा नहीं लिया। और ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र। बनाना पील का फर्टिलाइज़र ये भी तकरीबन एकदम 2-3 चम्मच ही मैं इसमें इसके डालूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बना रही, कम बना रही। ये देखिए आधे का टब से भी कम है, तो इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया। आप 1 मग 1 बाल्टी में फिर इस फर्टिलाइज़र का डाल सकती है, तभी आपने फिर अपने सारे प्लांट्स को देना है। इसके अलावा फ्रेंड, आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो भी आप अभी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट लेके उसमें सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल के वो आपने मतलब एक रात के लिए आपने उसको भिगो के रखना है, फिर आपने उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र डालना है। तो इस तरीके से हम अपने सारे जो हमारे कैलेंचू के प्लांट है इसको हम अभी ये सारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हम डाल देंगे इसमें अच्छी तरह से। तो इसके बाद हमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके पास कैलेंचू के प्लांट है तो उसको अभी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था इसमें मैंने आधा ड्रम पानी लिया था, उसमें एक थोड़ी सी गोबर की खाद ली थी और 1-2 चम्मच फंजीसाइड, बोन मील 1-2 चम्मच और सरसों की कली और नीम की कली, ये सारा मिक्स करके तो उसको मैंने रख दिया था। फिर डेली उसमें
डन मतलब किसी चीज़ स्टिक के साथ उसको आप हिलाते जाए। 15 डेज़ के बाद आप फिर उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा उस पे टाइम गुजरता है, पानी काला हो जाता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है हमारे सारे प्लांट्स के लिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपने अपने सारे प्लांट्स को अभी ये वाला फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना। यहाँ पे मैंने कुछ सकुलेंट रखे हैं, तो इसको भी आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देंगे और ना ज़्यादा जल्दी आपने इसको पानी देना है। ये देखिए फ्रेंड, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। काफ़ी कुछ दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था। यहाँ पे कुछ सकुलेंट है, कुछ केक्टस है, परमानेंट प्लांट है। किसी भी प्लांट को अभी आपने ये वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ एचवेरिया के प्लांट लगाए थे कुछ दिन पहले। अभी आप देख सकते हैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा इसका, अभी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आपने किसी भी और प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देना। बार बार मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, हर वीडियो में मैं यही बात बताती हूँ कि किसी भी परमानेंट प्लांट को अभी आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना। ना कोई खाद, जो किचन वेस्ट हो या कोई भी हो, कोई भी खाद वगैरह आपने अपने प्लांट्स को नहीं देना। और आपने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना है। 4-5 दिन के बाद आपने पानी देना है। आज की वीडियो फ्रेंड कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।